हर घर में एक कहानी होती है जो कहीं नहीं जाती, लेकिन आज हम वही कहानी आपको सुनाने वाले हैं। स्वागत है घर परिवार कहानियां में। एपिसोड 6, अतीत का साया। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश की आंखें गगन मल्होत्रा पर गड़ी थीं। हवेली के अंदर सन्नाटा था और नेहा, आकाश और रोहित सब स्तब्ध खड़े थे। मिस्टर मल्होत्रा, हमें आपसे कुछ जरूरी सवाल करने हैं, इंस्पेक्टर राजेश ने सख्त लहजे में कहा। गगन ने गहरी सांस ली। मैं जानता था कि यह दिन एक ना एक दिन आएगा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। नेहा ने उनकी तरफ देखा। उसके मन में उथल पुथल मची थी। अभी कुछ घंटे पहले ही वह अपने पिता को एक आदर्श इंसान मान रही थी और अब अचानक उसकी दुनिया हिल गई थी। विजय आनंद ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपको जो पूछना है पूछिए, लेकिन इस बार सच बाहर आना ही चाहिए। मिस्टर मल्होत्रा, क्या आप स्वीकार करते हैं कि आपका असली नाम गिरीश आनंद है? गगन ने आंखें बंद कर लीं और फिर हां में सिर हिला दिया। नेहा का दिल धड़क उठा। यह पहली बार था जब उसके पिता ने खुलेआम अपनी असली पहचान स्वीकार की थी। और क्या आप यह भी मानते हैं कि आपने अपनी कंपनी में हुए घोटाले में भाग लिया था? गगन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं निर्दोष हूं। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया था। इंस्पेक्टर ने विजय की ओर देखा। आपका क्या कहना है? विजय ने गहरी सांस ली। सालों पहले जब यह सब हुआ तो मुझे भी गिरीश पर शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि असली गुनहगार कोई और था। कौन? विजय चुप हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी। मुझे अभी तक सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि कोई तीसरा आदमी था जिसने गिरीश को फंसाया। इंस्पेक्टर ने गगन की ओर देखा। अगर आप निर्दोष हैं तो हमें आपके साथ पूछताछ करनी होगी। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। गगन ने बिना किसी विरोध के सिर झुका लिया। मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मेरी बेटी नेहा को सच जानने का अधिकार है। मैं चाहता हूं कि विजय उसे सब कुछ बताए। गुजरे वक्त की परछाइयां। गगन को पुलिस अपने साथ ले गई। नेहा, आकाश और रोहित वहीं खड़े रहे। हवेली की दीवारों पर गूंजता सन्नाटा अब और भी भारी लगने लगा था। नेहा ने विजय की ओर देखा। मुझे सब कुछ बताइए। विजय कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, गिरीश और मैं बचपन के दोस्त थे। हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, एक साथ कंपनी शुरू की, लेकिन बिजनेस की दुनिया में हर कोई दोस्त नहीं होता। नेहा ध्यान से सुन रही थी। हमारी कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ था। हम दोनों को लगा कि कोई अंदर से हमें धोखा दे रहा है, लेकिन जब पुलिस आई तो सारा दोष गिरीश पर डाल दिया गया। मुझे लगा कि उसने ही कंपनी के पैसे गबन किए, लेकिन विजय रुका और गहरी सांस ली। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। क्या? नेहा ने अधीरता से पूछा। हमारे एक और बिजनेस पार्टनर थे, राघव मेहरा। वह सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। उसने गिरीश को फंसा दिया और सबूत मिटा दिए। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि विजय अचानक चुप हो गया। क्या? राघव मेहरा अब भी जिंदा है और वह तुम्हारे परिवार को देख रहा है? नेहा की सांसें तेज हो गईं। तुम्हारा मतलब क्या है? इस हवेली में कई बार अजीब घटनाएं हुई हैं, है ना? विजय ने उसकी आंखों में देखा। नेहा को अचानक याद आया, कुछ दिनों पहले जब उसे लगा था कि कोई उसे छुप कर देख रहा था। राघव अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और अब जब गिरीश वापस सुर्खियों में आ चुका है, वह भी जल्द सामने आएगा। नेहा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तो हमें उसका सामना करना होगा। खतरे की दस्तक। अगले दिन नेहा अपने पिता से मिलने पुलिस स्टेशन गई। पापा, हम सच को सामने लाएंगे। हमें राघव मेहरा को बेनकाब करना होगा। गगन ने धीरे से कहा, नेहा, यह लड़ाई आसान नहीं होगी। वह बहुत ताकतवर आदमी है, लेकिन आप डरेंगे नहीं, है ना? गगन ने अपनी बेटी की आंखों में देखा और एक हल्की मुस्कान आई। डर तो अब खत्म हो गया बेटा, अब सिर्फ सच की लड़ाई बाकी है। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। अंदर बैठे आदमी ने अपने चश्मे के पीछे से गगन और नेहा को देखा। राघव मेहरा वापस आ चुका था। अगले एपिसोड में राघव मेहरा की वापसी से नेहा और गगन को क्या खतरा है? क्या पुलिस को असली गुनहगार के खिलाफ सबूत मिलेंगे? नेहा,
अब क्या कदम उठाएगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें घर परिवार कहानियां चैनल को, ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट मिलती रहे।